बहुत पुराने जमाने की बात है। सल्तनत दिल्ली के तख्त पर सुल्तान गियासुद्दीन बलबन मुमकिन थे। वो अपनी अदलो इंसाफ की पॉलिसियों की वजह से मशहूर थे, मगर आज का दिन कुछ और ही रंग लेकर आने वाला था। दिल्ली के मुत्तसिल एक घने जंगल में बहार का मौसम था। दरख्तों पर नई कौंपलें फूट रही थीं, फूल कूले हुए थे और परंदे चहचहा रहे थे। सुल्तान बलबन शिकार के शौकीन थे और आपने अपने चंद खुसूसी उमरा के हमरा शिकारगाह का रुख किया। शाही लश्कर जंगल में फैल गया और शिकार की तैयारियां होने लगीं। सुल्तान ने घोड़े से उतरकर कमान संभाली। उनके हमरा अमीर शमसुद्दीन, ख्वाजा हसन और चंद देगर मोतमिद उमरा थे। सुल्तान की निगाहें जंगल में चरने वाले हरनों पर थीं। तेज रफ्तार घोड़े पर सवार होकर सुल्तान ने एक हरन का पीछा किया। इसी अथना में दूर से झाड़ियों में कुछ सरकता हुआ दिखाई दिया। सुल्तान ने फौरी तौर पर तीर कमान पर रखा और निशाना लिया। उनका इरादा था कि जो चीज भी झाड़ियों में है वो कोई जंगली जानवर होगा। तीर चला और कामयाबी से निशाने पर लगा, लेकिन जब सुल्तान करीब पहुंचे तो उनके कदम रुक गए। खून से लथरा हुआ एक नौजवान जमीन पर तड़प रहा था। उसकी आंखें दर्द से बेहाल थीं और वो बड़ी मुश्किल से सांस ले रहा था। सुल्तान का चलाया हुआ तीर उसके सीने में पैवस्त था। या अल्लाह, ये क्या हो गया? सुल्तान की आवाज में कर्द था। नौजवान ने बड़ी मुश्किल से आंखें खोली और सुल्तान की तरफ देखा। उसके होंठ हिले मगर आवाज न निकली। चंद ही लम्हों में उसका जिस्म बेजान हो गया और जिंदगी की किरण हमेशा के लिए उसकी आंखों से रुपोश हो गई। सुल्तान बलबन के चेहरे की रंगत उड़ गई। उन्होंने फौरन हुक्म दिया कि मालूम किया जाए कि ये नौजवान कौन था और कहाँ रहता था। उमरा ने करीबी गांव में जाकर पूछगछ की। मालूम हुआ कि ये नौजवान राजा नामी एक गरीब बेवा औरत का इकलौता बेटा था। वो रोजाना जंगल से लकड़ियां चुनता और उन्हें करीबी शहर में बेचकर जो कुछ मिलता उससे अपनी और अपनी बूढ़ी माँ की गुजर बसर करता था। आज भी वो लकड़ियां चुनने आया था कि ये हादिसा पेश आया। सुल्तान बलबन जब ये सुनकर के मकतूल नौजवान किसी गरीब माँ का इकलौता सहारा था तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपनी फौजी वर्दी उतारी और मातमी लिबास पहना। अमीर शमसुद्दीन ने कहा, हुजूर, ये तो एक हादिसा था। आपने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। शरीयत में भी कत्ल खता के अहकाम हैं। आप दियत अदा कर दें, यही मुनासिब होगा। लेकिन सुल्तान ने सर झटक दिया। नहीं शमसुद्दीन, मैं सुल्तान हूँ मगर सबसे बढ़कर इंसान हूँ। मेरी गलती से एक माँ का बेटा मर गया। मैं उस माँ के सामने पेश होकर माफी मांगूंगा और जो वो चाहेगी वही सजा भुगतूंगा। उमरा हैरान रह गए। उन्होंने सुल्तान को समझाने की कोशिश की कि ये सुल्तान का वकार कम करने वाला इकदाम होगा, मगर सुल्तान अपने फैसले पर अड़े रहे। सुल्तान अपने चंद साथियों के हमरा उस गांव की तरफ रवाना हुए जहां मकतूल नौजवान की मां रहती थी। गांव के किनारे पर एक छोटी सी झोंपड़ी थी जिसकी छह पर सूखी घास बिछी हुई थी और दीवारें मिट्टी की बनी हुई थीं। सुल्तान ने दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से एक कमजोर सी आवाज आई, कौन है बेटा? राजा, तुझे आज देर हो गई, लकड़ियां बेचकर कुछ खाने को ला सका? सुल्तान का दिल बैठ गया। उन्होंने बमुश्किल आवाज दी, अम्मी जान, मैं राजा नहीं मगर आपसे मिलना चाहता हूँ। बूढ़ी औरत ने दरवाजा खोला। उसने सुल्तान को देखा तो हैरान रह गई। सुल्तान के लिबास और चेहरा मेहरा से वो समझ गई कि ये कोई आम आदमी नहीं है। आप कौन हैं? मेरे बेटे को कुछ हुआ है? उसकी आवाज में लर्जिश थी। सुल्तान बलबन घुटनों के बल बैठ गए और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। अम्मी जान, मैं सुल्तान गियासुद्दीन बलबन हूँ। आज मैं शिकार खेल रहा था कि जंगल में झाड़ियों में कुछ सरकता देखा। मैंने समझा कोई जानवर है, तीर चला दिया। वो तीर आपके बेटे राजा को लगा। वो जानवर ना हो सका। मैं आपके सामने सर झुकाने आया हूँ। बूढ़ी माँ के पांव तले से जमीन खिसक गई। वो चीख कर रोने लगी और बेहोश होकर गिर पड़ी। सुल्तान ने फौरन पानी मंगवाकर उसके चेहरे पर डाला। होश आने पर वो फिर ज़ारो कतार रोने लगी। मेरा बेटा, मेरा इकलौता औलाद, अब मैं किसकी गोद में सर रखूंगी? कौन मुझे बेटा कहकर पुकारेगा? बूढ़ी माँ का रोना दिल चीर देने वाला था। सुल्तान खामोश खड़े उसका दुख देखते रहे। जब वो थोड़ा सा खामोश हुई तो सुल्तान ने कहा, अम्मी जान, मैं आपके पास इंसाफ मांगने आया हूँ। आप जैसा चाहेगी मैं वही सजा भुगतूंगा। अगर आप चाहें तो मेरा सर कलम कर दिया जाए, अगर चाहे तो मैं आपकी उम्र भर खिदमत करूं, अगर चाहे तो दियत अदा करूं। आपका जो हुक्म हो मैं बजा लाऊंगा। बूढ़ी औरत हैरान रह गई। उसने सुल्तान की तरफ देखा। उसकी आंखों में सच्चा रंज और पछतावा था। सुल्तान बलबन ने अगले रोज ऐलान कर दिया कि दिल्ली की मरकजी अदालत में उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा। इस खबर ने पूरे शहर में हलचल मचा दी। लोग हैरान थे
کہ कोई बादशाह खुद अपने खिलाफ मुकदमा चलवाने की इजाजत दे सकता है। अदालत का मंजर निहायत पुरशिकवा था। काजी शरफुद्दीन अपनी मसनद पर बराजमान थे। उनके सामने मुद्दाई और मुद्दा अले के लिए नशिस्तें थीं। आम लोगों के लिए भी जगह मखसूस थी और हजारों की तादाद में मर्द व खवातीन जमा थे। सुल्तान बलबन सादा लिबास में अदालत में हाजिर हुए। उन्होंने अपने सर से ताज उतार दिया था और शाही निशानात को एक तरफ रख दिया था। वो एक आम मुजरिम की तरह खड़े थे। काजी शरफुद्दीन ने मुकदमा शुरू किया। मुद्दइया, आपका दावा पेश करें। बूढ़ी औरत जिसका नाम फातिमा था अदालत में मौजूद थी। वो बड़ी मुश्किल से उठी और कांपती हुई आवाज में बोली, काजी साहब, ये शख्स जो सुल्तान बलबन है, इसने मेरे बेटे को कत्ल कर दिया। मेरा बेटा बेगुनाह था। वो लकड़ियां चुनने जंगल गया था और ये उसे शिकार समझकर मार बैठा। मैं इंसाफ चाहती हूँ। अदालत में खामोशी छा गई। काजी ने सुल्तान की तरफ देखा। मुद्दा अलैह, आप पर जो इल्जाम है उसका जवाब दें। सुल्तान बलबन खड़े हुए और निहायत आजिज़ी से बोले, काजी साहब, मैं इकबाल जुर्म करता हूँ। मैंने खता से तीर चलाया और इस नौजवान की मौत वाक़ई हो गई। मैं इसकी माँ से माफ़ी चाहता हूँ और जो सज़ा वो तजवीज़ करे उसे कबूल करूँगा। अदालत में मौजूद लोग हैरान रह गए। इतने बड़े सुल्तान की इतनी आजिज़ी और इनकिसारी देखकर लोगों की आंखें नम हो गई। काजी शरफुद्दीन ने फातिमा से कहा, मुद्दइया, शरीयत की रूह से कत्ल खता में दियत अदा की जाती है, मगर अगर तुम चाहो तो माफ़ कर सकती हो। तुम्हें इख्तियार है कि जो सज़ा चाहो तजवीज़ करो। पूरे अदालत में सन्नाटा था। सबकी निगाहें फातिमा पर थीं। वो बूढ़ी औरत जिसका बेटा मर चुका था, अब क्या फैसला सुनाएगी? फातिमा ने कुछ देर सोचा, फिर वो खड़ी हुई और उसकी आंखों में आंसू थे। उसने बुलंद आवाज में कहा, काजी साहिब, मैंने अपना बेटा खो दिया। उसका दर्द तो मरते दम तक रहेगा, मगर आज मैंने एक बादशाह को देखा है जो अपनी गलती मानने से नहीं कतराता, जो अपनी सल्तनत में अपने खिलाफ मुकदमा चलवाने की हिम्मत रखता है, जो एक गरीब माँ के सामने सर झुका देता है। उसने आंसू पूछे और आगे बढ़कर कहा, मैं उसे मुआफ करती हूँ। आज से गियासुद्दीन बलबन मेरा बेटा है। मैं उसे अपनी औलाद मानती हूँ और उसके लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह उसे लंबी उम्र दे और वो अदलो इंसाफ से रियाया पर हुकूमत करे। अदालत में मौजूद हर शख्स की आंखें नम थीं। काजी शरीफुद्दीन भी जज्बाती हो गए। उन्होंने फैसला सुनाया कि मुद्दइया ने मुआफ कर दिया है, इसलिए सुल्तान बरी हैं। फैसला सुनाए जाने के बाद काजी शरफुद्दीन ने सुल्तान बलबन की तरफ देखा। वो कुछ देर खामोश रहे, फिर बोले, सुल्तान बलबन, आज आपने अपने इख्तियार और ताकत के बावजूद अदालत में सर झुकाया। आपने अपने आप को कानून के सामने पेश किया। अगर आपने जर्रा भी अपनी बादशाहत दिखाई होती, अगर आपने अदालत पर दबाव डालने की कोशिश की होती, तो मैं इस बूढ़ी माँ के हवाले ना करता, खुद ही आपको सख्त सजा देता, क्योंकि अदालत में बादशाह और रियाया बराबर हैं। सुल्तान बलबन ने मुस्कुराते हुए काजी की बात सुनी। फिर उन्होंने आहिस्तगी से अपनी कमर से एक चमकता हुआ खंजर निकाला। उस खंजर पर मोतियों का काम था और उसका दस्ता सोने का बना हुआ था। सुल्तान ने खंजर काजी के सामने किया और कहा, काजी शरफुद्दीन, आपने अभी जो कहा वो बिल्कुल दुरुस्त है, मगर मैं भी आपको एक बात बताता हूँ। अगर आपने आज अदालत ने मुझसे मुजरिम का सा रवैया ना रखा होता, अगर आपने मेरी बादशाहत का लिहाज करते हुए मुझे कोई रियायत दी होती या मेरे जुर्म को हल्का करने की कोशिश की होती, तो मैं आपको इसी खंजर से कत्ल कर देता। ये सुनकर अदालत में खड़े तमाम लोगों की सांस रुक गई। काजी शरफुद्दीन के चेहरे का रंग भी बदला, मगर सुल्तान ने फौरन वजाहत की, जी हाँ काजी साहब, मैं ऐसा इसलिए कहता हूँ कि अगर आपने आज मेरे साथ नरमी बरती होती तो ये अदालत का कत्ल होता। अदालत वो मुकद्दस जगह है जहाँ बादशाह और गरीब में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। अगर आपने मेरे साथ नरमी की होती तो कल को कोई और काजी किसी और अमीर के साथ नरमी करता और इस तरह इंसाफ का खून हो जाता। इसलिए मैं आपको खंजर दिखाकर दरहकीकत ये कह रहा था कि आपने आज वो किया जो एक हकीकी काजी को करना चाहिए। आपने मेरे दिल में अदालत की अजमत और रौब बिठा दिया है। काजी शरफुद्दीन ने मुस्कुराते हुए खंजर की तरफ देखा और कहा, सुल्तान, आपने मुझे और पूरी अदालत को एक सबक दिया है। यही वजह है कि मुसलमान हुक्रानों की अदालतों में इंसाफ की मिसालें कायम हुई। फैसले के बाद सुल्तान बलबन ने अदालत से बाहर आकर अवाम से खिताब किया। उन्होंने कहा, ऐ लोगो, आज तुमने देखा कि मैंने अपनी गलती का एतराफ़ किया। मैंने अपने आप को अदालत के सामने पेश किया। मैंने गरीब माँ से मुआफ़ी मांगी। ये सब इसलिए कि मैं जानता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे तुम पर हुक्रानी का जो मनसब दिया है वो अमानत है। मुझे इस अमानत का जवाब देना है। उन्होंने आगे कहा, एक बादशाह को चाहिए कि वो अवाम के दुख दर्द को समझे। उसे चाहिए कि वो अपने आप को कानून से बिलातर ना समझे।
अगर बादशाह ही कानून तोड़ेगा और उसे सजा ना मिलेगी तो अवाम में इंसाफ का एतमाद खत्म हो जाएगा। अवाम ने सुल्तान के अल्फाज को सराहा और दुआएं दी। बूढ़ी फातिमा आगे आई और उसने सुल्तान को गले लगा लिया। बेटा, आज से तू मेरा बेटा है। मैं तुझे दुआ दूंगी कि अल्लाह ताला तेरी हुकूमत को बरकरार रखे और तू अदलो इंसाफ से काम ले। सुल्तान बलबन ने उसे इज्जत से अपने महल में बुला कर रखा और उसकी तमाम ज़रूरियात पूरी की। इस वाक़या के बाद सुल्तान की शोहरत दूर दूर तक फैल गई। ये वाक़या इस्लामी तारीख के सुनहरी औराक में सुनहरी हरूफ से लिखा गया। गियासुद्दीन बलबन का असली नाम उद्दीन बेग था। वो तुर्क निजात थे और उन्होंने इब्तिदाई जिंदगी गुलामी में गुजारी थी। बाद अज़ा उनकी काबिलियत की बिना पर उन्हें तरक्की दी गई और वो सल्तनत दिल्ली के हुक्मरान बने। बलबन की हुकूमत का दौर 1266 से 1287 तक रहा। उन्होंने सल्तनत को मजबूत किया, बागियों का कालो कमा किया और अदलो इंसाफ की ऐसी मिसालें कायम की कि लोग आज भी उन्हें याद करते हैं। मुर्रिखीन लिखते हैं कि बलबन ने अपने दौरे हुकूमत में कई ऐसे इक़दामात किए जिनसे अवाम में इंसाफ का एहसास पैदा हुआ। उन्होंने जासूसों का एक ऐसा निज़ाम बनाया कि कोई जालिम अपने जुल्म से बच न सके, यहाँ तक कि उनके बेटे भी अगर कोई ज्यादती करते तो उन्हें सजा मिलती। एक और वाक़या मशहूर है कि एक तुर्क सरदार ने एक गरीब हिंदू किसान की जमीन जबरदस्ती ले ली। किसान ने सुल्तान से फरियाद की। बलबन ने फौरन तहकीकात का हुक्म दिया और जब हकीकत खुलकर सामने आई तो उन्होंने उस तुर्क सरदार को सख्त सजा दी और जमीन किसान को वापस कर दी। इस वाक़या से हमें इस्लामी तालीमात में इंसाफ की अहमियत का पता चलता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने मुसलमानों को हुक्म दिया है, इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानात इला अहलिहा व इज़ा हकमतुम बैनन नासि अन तहकुमू बिल अद्ल। बेशक अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि अमानतें उनके हकदारों को अदा करो और जब लोगों के दरमियान फैसला करो तो अदल के साथ फैसला करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदिल हुक्मान अल्लाह के नजदीक वो हैं जो इंसाफ करे और वो क़यामत के दिन अल्लाह के साया में होंगे। यही वजह है कि मुसलमान हुक्मरानों ने हमेशा इंसाफ को अपना शियार बनाया, चाहे वो खुलफाए राशिदीन हो, खुलफाए अब्बासी हो या बर्र सगीर के मुसलमान सुल्तान। उन्होंने हमेशा इंसाफ की ऐसी मिसालें कायम की कि आज भी लोग उन्हें याद करते हैं। सुल्तान बलबन ने अपनी जिंदगी के आखिरी अय्याम भी इसी अदलो इंसाफ के साथ गुजारे। उनका इंतकाल 1287 ईस्वी में हुआ। उनकी वफात के वक्त पूरा शहर दिली गम से निडाल था। बूढ़ी फातिमा, जिसे सुल्तान ने अपनी माँ का दर्जा दिया था, सबसे आगे थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। लोग कहते हैं कि जब सुल्तान की तजीज़ो तकफीन का वक्त आया तो बूढ़ी फातिमा ने उनके कब्र पर फूल निछावर किए और कहा, ऐ मेरे बेटे, तूने दुनिया में एक माँ का दुख समझा और उसके आंसू पूछे। आज मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला तेरी कब्र को नूर से भर दे और तुझे जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। सुल्तान बलबन की कब्र आज भी दिल्ली में मौजूद है और लोग उन्हें इंसाफ पसंद हुक्मरान के तौर पर याद करते हैं। इस वाक़या से हमें मुसलमानों की दुनिया पर हुकूमत का राज मालूम होता है। मुसलमानों ने दुनिया पर इसलिए हुकूमत नहीं की कि उनके पास बड़ी फौज थी या जदीद असलहा था, बल्कि उन्होंने दुनिया पर इसलिए हुकूमत की कि उनके दिल में इंसाफ का जज्बा था, उनके सीने में रहम था और उनकी आंखों में अवाम का दुख था। मुसलमान हुक्मरान अवाम के दुख दर्द को समझते थे। वो खुद को अवाम से बरतर नहीं समझते थे। वो जानते थे कि उनकी हुकूमत अल्लाह की अता करदा अमानत है और उन्हें इस अमानत का जवाब देना है। यही वजह है कि जब मुसलमान अदलो इंसाफ पर कायम रहे तो उनकी हुकूमतें फली फूले और लोग उनके साया में अमन सुकून की जिंदगी गुजारे। और जब मुसलमानों ने इंसाफ को छोड़ा, जुल्म को अपनाया, तो उनकी हुकूमतें जवाल पजीर हुईं और वो दुनिया में जलील और रुस्वा हुए। आज जब हम मुसलमान दुनिया भर में मुश्किलात का शिकार हैं, हमें गियासुद्दीन बलबन जैसे हुक्मरानों की इंसाफ पसंदी से सबक लेना चाहिए। हमें याद रखना चाहिए कि मुसलमानों की अजमत का राज उनका किरदार था, उनका अखलाक था और उनका इंसाफ था। आज अगर हम मुसलमान अपने अंदर वही अखलाक, वही इंसाफ और वही इंसानियत पैदा कर लें तो फिर दुनिया की कोई ताकत हमें मगलूब नहीं कर सकती। अल्लाह ताला हमें इंसाफ पसंद मुसलमानों की सिफात अता फरमाए और हमें अपने नबी की उम्मत बनने का शरफ अता फरमाए, आमीन। गियासुद्दीन बलबन का ये वाक़या आज भी तारीख के औराक में सुनहरी हुरूफ से लिखा हुआ है। ये वाक़या हमें बताता है कि अगर इंसान में आजिज़ी, इंसाफ और इंसानियत का जज्बा हो तो वो कितना बड़ा मर्तबा पा सकता है। ये वाक़या हमें ये भी बताता है कि एक माँ का दिल कितना बड़ा होता है जो अपने बेटे के कातिल को भी माफ़ कर सकती है जब वो उसमें सच्चा पछतावा और इंसानियत देखती है। आखिर में हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला हमें इंसाफ पसंद मुसलमानों की सिफात अता फरमाए और हमें दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन।